हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों को। कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो नंबर 5 रहेगा, यानी पार्ट नंबर हम 5 देखने वाले हैं। इससे पहले 4 वीडियो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का वो पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको याद पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब पढ़ने का मतलब होगा कि आज हम प्रमुख देख रहे हैं नगर, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर है। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा को। हड़प्पा को देखते हैं तो इसकी खोज करता है 1921 में दयाराम साहनी। अन्य उत्खनन की बात करें, माधव सरोवर से 1923 में और मार्टिन वहीलर 1946, ठीक है, 1946 में। इसकी अवस्थिति देखिए, तो अवस्थित है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में, और माउंट गोमरी जिले को वर्तमान में साहिवाल कहते हैं, ठीक है, साहिवाल जिला इसका नाम। इसके बारे में देखते हैं कि ये पाकिस्तान की रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा ये जो स्थान है, ये सबसे पहले खोजा गया स्थल भी है, आपको पता होगा। ये जो जॉन मार्शल थे, उनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में बोला था, ठीक है। ये आपने पिछले वीडियो पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स जरा से भी अच्छा और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ फायदा मिल सके। आपको मैं बता दूं पहले कि ये नोट्स किस लेवल के हैं। तो ये नोट्स है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड भर्ती परीक्षा, यानी शिक्षक भर्ती, सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए तथा अन्य महत्वपूर्ण जो बड़ी बड़ी भर्तियां उनके लिए बहुत ही यूपीएससी तक, मतलब यूपीएससी तक ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको हल्के मत लीजिएगा। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो उसको नोट्स को आप अपनी एक रजिस्टर करके आप भी बना सकते हैं। तो बात करते हैं हम हड़प्पा की। हड़प्पा में देखिए गढ़ी बाग जो पश्चिमी भाग होता था उसको गढ़ी बाग कहते हैं, दूर कहते हैं, ठीक है। पर गढ़ी बाग इसको वहीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है, ठीक है ना। गढ़ी बाग को वहीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है और पूर्वी भाग निचला भाग होता है, ठीक है। वो तो एक मैं ऐसे याद करने के सौहार्द से हमने लिख दिया है। और गढ़ी बाग को ये पॉइंट याद रखने के लिए उत्तर में गढ़ी बाग के उत्तर में एक किला मिला जिसको टीला एफ की संज्ञा दी गई, ठीक है। इस टीला एफ को ना इसके 15 कमरों का एक श्रमिक, इस टीला एफ के पास में एक 15 कमरों का श्रमिक आवास मिला में, और इसके पास ही 16 भट्टियां भी प्राप्त हुई है। अब देखिए, ये श्रमिक आवास था ये सुरक्षा प्राचीर से बाहर था, जो भी मतलब दुर्गीकरण किया गया था जैसे गढ़ और निचला भाग का या नगर का, उसमें मतलब सुरक्षा प्राचीर से बाहर हुआ करता था ये श्रमिक आवास, ठीक है, 15 कमरों का। इसके उत्तर में 8 भट्टा का सबूत मिले, वो 8 भट्टा का सबूत मिले। इनसे देखिए, इनसे हमें क्या अवशेष मिलते हैं सबूतों से? तो लकड़ी की ओखली में इसके अवशेष मिलते हैं, राख मिलती है, गेहूं और जौ के और भूसी, यानी जो चावल होती है उसकी भूसी के अवशेष हमें इससे 8 भट्टा का सबूतों से हमें मिले। तो यहाँ पर आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए 18 भट्टा का सबूत मिल गए थे और इसके उत्तर में 12 कमरों का एक विशाल अन्नागार मिला है, 12 कमरों का विशाल अन्नागार, ठीक है। 12 कमरों का विशाल अन्नागार है। इसका जो मुख्य है वो रावी नदी की तरफ खुलता था, और इसका मुख्य ना वो नदी की तरफ खुलता था, क्योंकि यहाँ से जो मतलब अन्नागार से जो भी धान वगैरह इसका व्यापार किया जाता था तो वो नदियों के माध्यम से किया जाता था, साधन वही था महत्वपूर्ण, नावों के माध्यम से, तो वो नदी की तरफ इसका मुख खुला हुआ था। वहीलर ने इसे सस्यागार परिसर की संज्ञा दी है, ठीक है। तो जो एक वो दुर्गीकृत भाग था, जो दुर्ग था, छोटीला बोलते हैं, दुर्ग या पश्चिम भाग था, उसको तो माउंट वहीलर है, इसने एबी की संज्ञा दी, माउंट एबी की। और वहीलर ने इसको क्या दिया? का जो नगर इसको सस्यागार परिसर की संज्ञा दी है। श्रमिक आवास तथा कारखानों का मिलना हड़प्पा को औद्योगिक नगर प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। ये जो दो प्रमुख कारखाने में श्रमिक आवास मिले हैं, ये इस बात को मतलब प्रस्तुत करता है कि ये जो हड़प्पा था ये औद्योगिक नगर था। हड़प्पा के जो पूर्वी भाग है, जो जिसको टीला ई की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना, टीला ई की संज्ञा पूर्वी भाग को 2 कब्रिस्तान मिले इससे, जो R37 और सिमेट्री H जैसी आकृति के 2 कब्रिस्तान प्राप्त हुए। अन्यथा देखते हैं तो पितल की इक्का गाड़ी में हड़प्पा से मिलती है। स्त्री के घर से उगता हुआ पौधा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ भी प्रश्न है ये, ठीक है ना। नरबली के संकेत मिलते हैं और सॉरी नटराज मूर्ति, जिसको मार्शल ने नटराज शिव की भी शिव का बताया इसको, और ये पत्थर की थी, ठीक है, पाषाण। इसके बाद देखते हैं कि लिंग पूजा के सर्वाधिक साक्ष्य में हड़प्पा से मिले। अभिलेख वाली सर्वाधिक मोहरें हड़प्पा से, ठीक है। अभिलेख वाली, अगर वैसे पूछना सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली तो मोहनजोदड़ो से मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन अगर पूछ अभिलेख वाली सर्वाधिक मोहरें वो हड़प्पा से मिली है। इसके बाद 2 नंबर स्थल देखते हैं। 2 नंबर स्थल देखेंगे मोहनजोदड़ो पर देखिए, इसकी खोज वराकर 1922 में की थी, शाब्दिक अर्थ इसका मटकों का टीला, ठीक है। इसको सिंधु का बाग भी कहते हैं और स्तूप का टीला भी कहते हैं, प्रेतो का टीला कहते हैं। इसकी अवस्थिति देखिए, सिंधु प्रांत लकाना जिला, सिंधु प्रांत है पाकिस्तान में, उसका जो लकाना जिला वो वहाँ पर है, और ये सिंधु नदी के जो दाएं तट पर स्थित है। तो दोस्तों आप देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण। 1980 में यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में इसको शामिल किया गया है मोहनजोदड़ो को। और इसका दुर्ग क्षेत्र से देखिए, अब दुर्ग क्षेत्र था ना बड़ा वाला, जो पश्चिमी भाग हुआ करता था, जहाँ पर शासक वर्ग या बड़े लोग रहते थे, वहाँ से हमें अन्नागार प्राप्त हुआ है। ये 27 प्रकोष्ठ की इमारत है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है ना, ये अन्नागार था, ठीक है। और स्थापत्य की बात करें, सबसे बड़ा स्थापत्य गोदीवाड़ा जो गुजरात में से प्राप्त होता है। इसके बाद में देखेंगे हम विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था वो स्नानागार था, ठीक है। विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था, मतलब धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, विशाल स्नानागार। इसके बाद में देखते हैं, अब देखिए मोहनजोदड़ो ना, इसमें स्नानागार प्राप्त हुआ, में देख लिया। इसकी विशेषता क्या थी प्रमुख? इसको देखिए, विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है मार्शल ने, विश्व का आश्चर्यजनक, इसको आप याद रखिएगा। और इसको फर्स्ट है जो पक्की ईंट से बनाया गया था इसका, और जलाशय, इसमें जलाशय थे वो सीढ़ियाँ बनाई गई, जलाशय थे उसको उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ बनाई गई थी उतरने के लिए उसके अंदर। उसको मतलब पुष्कर कमल ताश से की संज्ञा दी डी गोस्वामी ने, और उसकी दीवार थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी, और प्लस वो जिप्सम और बिटुमेन का किया गया था इसके स्नानागार का। और इसमें कुएं हुआ करते थे, मतलब प्रत्येक कमरे में कुएं होते, 5 छोटे स्नानागार भी इसके जो अवशेष मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर और एक सभा भवन का भी में साक्ष्य मिलता है, पुरोहित आवास या इसको महाविद्यालय भी कहते थे, महाविद्यालय का जो अवशेष है वो अन्य इमारतों के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखते हैं नगर या फिर पूर्वी भाग। पूर्वी भाग से हमें क्या प्राप्त हुआ, वो कबर नहीं मिली है, और 37 नर कंकाल तंत्र मिले हैं यहाँ से, 37 नर कंकाल तंत्र मिले हैं, कबर नहीं मिली है। लेकिन देखिए अब बात करते हैं हम, अब वर्गाकार शेरखड़ी से बनी सर्वाधिक मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से। घोड़े के दांत के अवशेष भी हमें यहाँ से मिलते हैं। अन्य साक्ष्यों की बात करें तो अन्य साक्ष्य देखिए, वस्त्र निर्माण के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, चांदी के बर्तन पे कपड़े जो लपेटे हुए थे वो भी मिले, सर्वाधिक बाढ़ आने के साक्ष्य में यहाँ से मिलते हैं मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर ये मोहनजोदड़ो जिसको माना जाता है। वहाँ से नर्तक की मूर्ति जो क्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति की मानी जाती है, और सूती कपड़े साक्ष्य, यानी कपास का ज्ञान था इन लोगों को, सूती कपड़े के साक्ष्य में प्राप्त हुए, इससे हमें ये अनुमान लगाते हैं लोग कि मतलब यहाँ पर सूती कपास का ज्ञान था इन लोगों को। इसके बाद हम देखते हैं लोथल की खोज जंगल 1934 में अवस्थित है अहमदाबाद गुजरात में, भोगनदी किनारे जो साबरमती की साइड है, भोगनदी उसके किनारे, ठीक है। इसका नाम देखिए लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है लोथल को, ठीक है। एक बंदर का गोदीवाड़ा मिला जो मानव द्वारा निर्मित है, प्राचीनतम सबसे विश्व का सबसे प्राचीन गोदीवाड़ा है, ठीक है ना। इसको एक बंदर का गोदीवाड़ा को एक बंदर का कहा जाता है, ठीक है। दोनों भाग एक ही सूत्र प्राचीन से निकले थे, हमने बात कर दी पहले। और 3 युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं, 3 युग्म समाधान स्त्री पुरुष एक साथ अपना जाता था, और जिससे हमें ये प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर सत्यपता का मतलब प्रचलन था, मटकों का सिर उत्तर दिशा की ओर हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फारस की मोहर और बेटी की मम्मी भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इस बात का प्रमाण है कि लोथल मेसोपोटामिया हुआ है, मिस्र के लोगों के साथ व्यापार किया जाता था यहाँ पर। इस बात से हमें ये प्रमाण मिलता है फारस की मोहर और मिट्टी की मम्मी ऐसी है, ठीक है। चावल, अग्निकुंड, आटा, शक्ति व कोयले के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से। तालाब लोमड़ी का चित्रांकन मध्य बांटन किया गया है, वो हमें यहाँ से जो पत्थर की कहानी है उसके माध्यम से प्राप्त होता है। जो सबसे जो नाव के मंडल
नाव के मांडन और लकड़ी के नगार भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं धोलावीरा खोज 1967 में जगदीश जोशी ने की उत्खनन इसका जो 90 कांड में 90 कांड रविंद्र बिष्ट ने किया, ठीक है ना, आर बिष्ट इसको याद रखते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है सफेद वीरों का कुआं, ठीक है, सफेद वीरों का कुआं। जुलाई 2021 में ये इंपोर्टेंट है, बहुत इफेक्ट है, इसको याद रखिएगा। 2021 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, भारत का 40वां स्थल था, ठीक है, विश्व भारत का 40वां स्थल है। अब उसके एक कारण है, देखिए मन है और मान सहरा जो नदी है उसके मध्य स्थित है, ये कौन सा स्थल है? धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। हमने बात कर ली थी, पहला राठी था और दूसरा बाद में धोलावीरा ये, ठीक है। कच्ची ईंट प्लस बलुआ पत्थर का यहाँ पर निर्माण किया गया, मतलब जो भवन निर्माण हुआ करते थे वहाँ पर कच्ची ईंट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, और जिसका बाहरी जो प्राचीर था वो भी पत्थर से निर्मित है, ठीक है। 3 भागों में विभाजित स्थल था, एक मात्र है, वो तो जो बाकी स्थल थे वो 2 भागों में विभाजित थे, जो दुर्ग और नगर, और ये है ना 3 पश्चिम, जो एक उत्तरम और मध्य और निम्न, ये 3 भागों में विभाजित था। दुर्ग क्षेत्र से एक साइन बोर्ड नामक पट्टिका मिली हमें, ठीक है, नाम पट्टिका 3 जिसकी लंबाई है ना वो लंबाई 3 मीटर है, और लकड़ी का जिस पर एक पद चिन्ह 10 चिन्ह मिले हमें, 10 चिन्ह, एक चिन्ह का दोहराव मतलब 4 बार किया गया, और सभी चिन्ह सफेद जिप्सम के बने हुए हैं। और यहाँ पर देखिए जो चिन्ह है उसका आकार है 37 से 37 सेमी, ठीक है, सेंटीमीटर, और माना जाता है कि ये साइन बोर्ड है राजनीय वर्ग की नाम पट्टिका हुआ करती थी। अब हम देखते हैं धोलावीरा में और कुछ क्या क्या साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। जल संग्रहण के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं, विशाल स्टेडियम का मतलब इसका अवशेष मिले, खगोलीय जो वेधशाला है उसका इस यहाँ से प्रमाण मिलता है, नेवले की पाषाण मूर्ति मिली है यहाँ से, और गिरगिट की प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त हुई है, राज्यसभा के अवशेष भी हमें यहाँ से मिलते हैं। अब देखते हैं कालीगंगा, देखिए बहुत ही अच्छा और राजस्थान में ये स्थित है, ये बहुत बढ़िया ये एग्जाम के दृष्टि से पॉइंट है, ठीक है। अर्थ इसका होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, बहुत जंगल घोषणा 1952 करने की थी, कुछ किताबों में बाउंड मिलता है, मिलता है, तो आप दोनों याद रखिएगा। उत्खनन है वो बीबीलाल ओडी के स्थापना किया था 1960 में, ठीक है। अब स्थित है राजस्थान के मालवा जिले में सरस्वती नदी, जिसको हम वर्तमान में गंगा नदी के नाम से जानते हैं, ये बाई किनारे स्थित है कालीगंगा। अल्पकालीन संस्कृतियों के 5 स्तर यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। अब कालीगंगा की सिंधु सभ्यता की राजधानी किसने कहा था? जो डी शर्मा या दशरथ शर्मा, ठीक है। कालीगंगा फर्स्ट और कालीगंगा सेकंड एक ही प्राचीर से नहीं थे, मतलब अलग अलग, ठीक है। इनको मतलब ये जो दुर्ग है इसको कालीगंगा फर्स्ट और कालीगंगा सेकंड नाम दिया गया था। दुर्ग और जो नगर था उसको अलग अलग दीवारी से इसको सुरक्षित किया गया था, और कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ, इसको कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ, इस कारण इसको दिन हिमस्ती भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए ये प्राक जूते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए, ग्रिड बनाने ठीक है ना, एक दूसरे को संपूर्ण काटते हुए खेतों के यानी 2 फसल एक साथ लिया करते थे। प्राक मतलब मध्य प्राप्त हुए जो सोनती मध्य भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अग्नि वेदिकाएं बलि प्रथा की ओर इशारा करती है, यानी अग्नि जो वेदिकाएं वो प्राप्त हुई है, जो बलि प्रथा है ना वो उसकी ओर इशारा करती है, ठीक है। एक दुर्ग स्नानागार का फर्श से अलंकृत है, स्नानागार है ना उसमें जो फर्श था वो अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। तांबे के वेद, लकड़ी की नाली, स्वास्तिक का चिन्ह भी यहाँ से प्राप्त हुआ, और 6 छेद वाली खोपड़ी में यहाँ से प्राप्त हुई है, जिसका मतलब इस माना जाता है कि यहाँ के लोगों को मतलब शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करने का यहाँ पर लोगों को ज्ञान था। भूखों के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, लकड़ी के हल प्राप्त होते हैं, चंद्र लिपि के प्रमाण में यहाँ से प्राप्त होते हैं, 7 वनकुल में मिले यहाँ से, चना तथा सरसों के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले, ठीक है। उसके बाद सुनंदर की खोज एमजी मजूमदार ने 1921 में की थी, उत्खनन इसका मेके ने 1935 में किया। अब कहाँ पर है? तो ये सुनंदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंध नदी के दाईं तरफ स्थित है, और अल्पकालीन एकमात्र नगर दुर्गीकृत नहीं था, ठीक है, सुनंदर दुर्गीकृत नहीं था। इसके बाद देखते हैं कुछ और बातें यहाँ झुककर जाकर संस्कृति प्रचलित थी, मतलब इसकी अलग ही संस्कृति प्रचलित थी जो नई जो विकसित हुई उसको हम झुककर जाकर बोलते हैं, ठीक है। और के अंदर यहाँ पर मोहर मन के बाढ़ का काम किया जाता था, ठीक है, मोहर मन के बाढ़ का काम यहाँ पर किया जाता था। एक भट्टी मिली यहाँ से हमें, और के अंदर शौचालय वक्र ईंटों का उपयोग किया गया, एक मात्र जहाँ पर वक्र ईंटों का उपयोग किया गया। अलंकृत हाथी खिलौने यहाँ से प्राप्त हुए, लिपस्टिक प्राप्त हुई, साई का दरवाजा बैलगाड़ी ये सब यहाँ से मिले। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के परिचय यहाँ से हमें अंकित हुए मिले, पूरी कला का उपयोग हमें यहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए बनवाली है, इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी 1973 में, ठीक है। अब स्थित है हरियाणा के हिसार में, ठीक है, हिसार में और सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है, जो प्राचीन सरस्वती नदी थी उसके किनारे में यहाँ से इसके अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा के 3 स्तरों के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, यहाँ से प्राग और विकसित पतन, जो हड़प्पा जो पूर्वी सभ्यता है इसके तीनों जो प्राग हड़प्पा है और विकसित हड़प्पा है और पतन उन्मुख हड़प्पा थी उसके हमें तीनों के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो बनवाली है। और देखिए वो जो बॉस बेसिन है आधुनिक का यंत्र यहाँ से प्राप्त हुआ है, अग्नि वेदिकाओं के हमें यहाँ से साक्ष्य मिले। जल निकासी का अभाव था, मतलब जल निकासी है ना वो प्रणाली वो यहाँ पर नहीं थी, एक मात्र स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो अपवाद होते हैं वो याद रखिएगा। तांबे के बाण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखिए राठी है ना, ये खोज इसकी जो सूरज बाण अमरेंद्र ने की थी 1919 उसका उत्खनन 2011 में वसंत सिंह ने किया था, ठीक है, हरियाणा के जिंद जिले में। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में, ठीक है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ये राठी और 2 नंबर पर धोलावीरा। अब सुखांगोर को देखिए, सुखांगोर है ना ये पश्चिम बंदरगाह जो सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम बिंदु भी है, यही बंदरगाह, ठीक है, व्यापारिक चौराहा इसको माना जाता है। और इसकी जो खोज है वो की थी 1927 में आरएल स्टाइन ने, ठीक है, और इसका उत्खनन वो रेल्स ने किया था 1962 में। उसके बाद देखिए बालाकोट है, ये ना कच्ची ईंटों के भवन यहाँ पर प्राप्त हुए हमें, पक्की ईंट की नालियां प्राप्त हुई है, और ये कराची के पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, सिर्फ जो के प्रमाण में बालाकोट में थे, और इसकी खोज 1980 में रेल्स ने की, ठीक है। अलादीन देखिए, अलादीन जो कराची में 1982 के सर्विस ने इसकी मतलब खोज की थी, और जो सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अलादीन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1982 में खोजा अलादीन ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। उसके बाद देखिए मांडा जम्मू कश्मीर में चनाब नदी किनारे, ठीक है, इसकी खोज है जगदीश जोशी ने और मधुशाला, एक मात्र मेरा खोज करा, ठीक है, मधुशाला और जगदीश जोशी, याद रखिएगा। इस बारे में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट एक नगर है, ठीक है ना, रोपड़ पंजाब में पड़ता है, ठीक है, रतन जिले के अंदर है, और इसकी खोज 1950 में बीबीलाल ने की थी, और इसका उत्खनन वो 1953 में जगदीश शर्मा ने किया था, ठीक है। भारतीय समुद्र के साथ खोजा पाटन है, ये रोपड़, ठीक है, पंजाब में पड़ता है, शास्त्रीय नगर था, ठीक है, मानव सेवा के साथ यहाँ पर कुत्ते को दफनाया जाता था, इसके बारे में प्रमाण में यहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर देखिए मांडी है ना, ये यूपी में 2006 में इसकी खोज की गई, और स्वर्ण सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए, टक्साल अनुमान लगाया जाता है, यहाँ पर मतलब जो सिक्के हैं या पैसे बनाने की टक्साल यहाँ पर हुआ करती थी। मिथाथल देखिए, मिथाथल ये हरियाणा के में जो 1962 में खोजा गया और सूरज बांध के द्वारा, ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। उसके बाद देखते हैं जो भगवानपुर में देखते हैं, तो ये हरियाणा पड़ता है, 13 कमरों की मिट्टी के कमरे मिले में तेरा, दूसरे या फिर इसको बोलते हैं पीजीडब्ल्यू मर्द बांध प्राप्त हुई है यहाँ से। फिर देखते हैं कुरान, ठीक है, कुरान ये हरियाणा में पड़ता है, 1974 में इसकी जो खोज है वो जगदीश जोशी ने की थी, और आरएस बिष्ट ने, ठीक है, चांदी के मुकुट यहाँ प्राप्त हुए, लाल मर्द बांध प्राप्त हुए यहाँ से। उसके बाद देखते हैं रंगपुर गुजरात में पड़ता है, ठीक है, इसकी खोज है माधव वत्स ने की थी 1954 में, इसका खोज उत्खनन हुआ है राम के हड़प्पा का और सूत्र का रंगपुर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो दोस्तों आज हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी बोलते हैं, इसके जो प्रमुख नगर थे सभी नगर हमने इंपॉर्टेंट सभी नगर देख लिया, और उन्हें जो प्रमुख रूप से प्रमाण मिले उनकी खोज है वो किस नदी के किनारे है, किस देश में है, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, नोट्स याद कर लीजिएगा। और ये आज हमने पढ़ लिया प्रमुख स्थल जो एक साथ हमने सब कर लिया। अगले वीडियो में हम देखिए राजनीतिक जीवन सामाजिक जीवन है, सिंधु घाटी का राजनीतिक जीवन है सामाजिक जीवन है, बहुत अच्छी तरीके से इस प्रकार मैपिंग पता चल गया है। तो हम आप अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखिए और क्या पढ़ेंगे, उसके बाद ये जो आर्थिक जीवन वगैरह है वो किस प्रकार था तो वो देखेंगे हम। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।